प्रिय छात्र और छात्राओं, फिर से मैं केमिस्ट्री के गैलेक्सी फैमिली में एक बार फिर से तैयार हुआ हूं। और आज का टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। कंपटीशन की दुनिया में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, उस पर हम लोगों को विचार करना है। तो देखते हैं क्या होने वाला है हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो हमारे रेगुलर जीवन में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है और उसके प्रभाव क्या है, इसको जानने के लिए हम लोगों को आज नया टॉपिक मिला है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में हम लोग बात कर लें। कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव से उत्प्रेरित है और संपन्न होती हैं। वो अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, जिसमें मैं संक्षारण रखता हूं, फलों का किण्वन रखता हूं, दैट इज फर्मेंटेशन, इसे हम आगे भी लिखेंगे फर्मेंटेशन। संक्षारण को अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोजन। इसी तरह और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे ईंधन का दहन या जलना, उसके बाद हम बोल सकते हैं श्वसन। और इसके अलावे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जो कि 10th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट, सारे चीज 10th से रिलेटेड हैं और कुछ आईएससी से भी रिलेटेड करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में 10th क्लास में जो एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, वो है विकृत गंधिता। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। हमें यह ध्यान रखना है कि ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में संपन्न होने वाली केमिकल रिएक्शन है। संक्षारण, लोहे की परत पर, तांबे की परत पर, एल्युमिनियम की परत पर भी संक्षारण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। यहाँ तक कि चांदी में भी नोबेल किस्म का धातु है, उत्कृष्ट धातु होने के साथ भी उस पर अगर सल्फर की लेयर आ जाती है तो संक्षारण की क्रिया स्टार्ट रहती है। तो निश्चित रूप से अलग अलग धातुओं में अलग अलग तरह की संक्षारण होंगे और उसके कलर भी अलग अलग होंगे। तो मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल ये बता दूं आप लोगों को कि संक्षारण, फलों का किण्वन की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सूक्ष्मजीव भाग लेते हैं। एक एक करके मैं डीपली स्टडी करूंगा, लेकिन आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में जो सबसे ज्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है 1, 2 और ये 3 पदों पर हम लोग ज्यादातर बात करने वाले हैं, जो कि हम लोगों को 10th क्लास में और कंपटीशन के क्षेत्र में, और जो रेस्ट बचेंगे उसको मैं अगले क्लास में लेने का काम करूंगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आता है संक्षारण क्या है, व्हाट इज कोरोजन। जहां तक संक्षारण के बारे में ख्याल है, जब कोई धातु या धातु की सतह पर O2 या CO2 या NaCl या अन्य कोई लवण आ जाए और साथ ही साथ थोड़ी नमी मिल जाए, तब धातु की सतह परत दर परत नष्ट होने लगती है। धातु की सतह परत दर परत क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। यही क्रिया संक्षारण कहलाती है। वास्तव में अगर पूछा जाए तो ऐसा क्या होता है, खास तौर पर बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें O2 और नमी की जरूरत खास तौर पर होती है। अगर धातु की सतह पर हवा और नमी, खास तौर पर याद रखेंगे हवा और नमी चला है, तो उसकी सतह पर ऑक्साइड लेयर बन जाते हैं और धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है।
तो धातु की सतह क्या होती है, यहाँ ऑक्सीकृत होती है। किसकी सहायता से? इन गैसों की सहायता से, इन लवण युक्त पदार्थों की सहायता से। तो हम ये कह सकते हैं धातु की सतह हवा एवं नमी की सहायता से ऑक्सीकृत होती है। तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। रियल में क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीकृत का मतलब हो रहा है कि धातु की सतह हवा और नमी के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत होना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीकृत होने लगती है, ऑक्सीडाइज्ड होने लगती है, और यही क्रिया संक्षारण कहलाती है। वास्तव में अगर बात करें तो अलग अलग धातुओं में अलग अलग तरह के संक्षारण होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं धातु की प्रकृति भी संक्षारण का निर्धारण करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन सी धातु ज्यादा संक्षारित होती है? मैं उदाहरण दे दूं, लोहा के बाद हम बोल सकते हैं तांबा। लोहा का संकेत Fe, तांबा का संकेत Cu, और तथा हम यह बोल सकते हैं कि सिल्वर जब Ag2S में बदलता है तो संक्षारण Ag का भी होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट। अब देखिए, सबको पता है कि सिल्वर में कोई संक्षारण नहीं होता है। रियल बात है, सिल्वर में संक्षारण नहीं होता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सिल्वर में संक्षारण हो भी सकता है, और कब होगा हमें यह ध्यान रखना होगा कि सिल्वर में संक्षारण कब होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब सिल्वर सल्फाइड में बदलता है तो संक्षारण स्टार्ट हो जाता है। जब सिल्वर सल्फाइड में बदलता है तो संक्षारण स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि लोहा, तांबा और चांदी ये ऐसे मटेरियल हैं जिसमें भी संक्षारण की क्रिया सबसे ज्यादा दिखाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसमें संक्षारण नहीं के बराबर होता है। तो मैं ऐसे धातुओं को अलग कैटेगरी में रखता हूं। फिलहाल स्क्रीनशॉट रख लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। टॉपिक तो क्लियर हो गया कि चांदी में भी संक्षारण हो सकता है, लेकिन वह कब होगा तो हमें ध्यान रख जाएगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। उत्कृष्ट धातु, दैट इज नोबल मेटल्स। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी। तो खास तौर पर वह धातु जिसमें O2 एवं नमी या अन्य पदार्थों का प्रभाव काफी कम पड़ता है, क्योंकि ये प्रायः काफी कम क्रियाशील होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट, कम क्रियाशील होते हैं, उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं। कुछ किताबों ने इसके बारे में ऐसा भी लिखा है, काफी कम क्रियाशील होते हैं, उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं। यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस पर O2 और नमी या अन्य पदार्थों का प्रभाव काफी कम पड़ता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं
कि इस पर संक्षारण की क्रिया काफी नगण्य होती है, नगण्य या न्यून होती है, न्यून का मतलब काफी कम होती है, उत्कृष्ट धातु हैं या कहलाते हैं, लिख सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें हम उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में किसको रखे हैं, तो इसके एग्जाम्पल की बात जब आती है तो हम लोग प्लेटिनम दैट इज Pt, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, ये 3 धातु जो दिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट धातु, प्लेटिनम, चांदी और सोना, ये सारे के सारे धातु आभूषण बनाने में भी यूज होते हैं। ये आभूषण बनाने में भी यूज होते हैं। अब सवाल आता है, प्लेटिनम का एक स्पेसिफिक नाम भी है अलग से, व्हाइट गोल्ड के नाम से फेमस है ये, व्हाइट गोल्ड, उजला सोना। तो पूछा जा सकता है उजला सोना, केमिस्ट्री की भाषा में उजला सोना हम किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं प्लेटिनम को कहते हैं। अब सवाल आता है कि अब तक हम लोगों ने धातु को जो रूप दिया है वह संक्षारण के लिए रूप दिया है, तो उत्कृष्ट धातु में संक्षारण नहीं के बराबर होता है, लेकिन जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वह हवा और नमी के सहायता से आसानी से संक्षारित होते हैं, उसमें परत दर परत नष्ट होने का गुण आ जाता है। अब सवाल आता है कि किस तरह का ये संक्षारण होता है, तो देखते हैं, हम लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख लें। वो टॉपिक ये है कि एक हाइलाइटर चाहिए। तो अगली जो टॉपिक है हम लोगों का वह है संक्षारण के टाइप। संक्षारण के टाइप धातु के आधार पर, जैसे लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना भी एक प्रकार का संक्षारण है, एक प्रकार का संक्षारण है। तो लोहा में जब जंग लगता है तो होता क्या है, लोहा की सतह पर लाल भूरे रंग की परत, ये लाइन इंपॉर्टेंट, लाल भूरे रंग की परत बन जाती है, जो क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। जंग को अंग्रेजी में रस्ट बोलते हैं। मैं सभी के रिएक्शन भी देने वाला हूं और इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये संक्षारण हुआ है। तो ज्यादातर लोहा की वस्तुओं में संक्षारण देखने के लिए मिल सकती है, आराम से लोहा की वस्तुओं में हम ये बोल सकते हैं कि संक्षारण स्पष्ट दिखता है, लाल भूरे रंग की परत जमती है, उस पर हाथ भी अगर रगड़िएगा तो वह हाथों में लाल भूरे रंग की परत के रूप में चिपक भी जाती है, और कुछ कमजोर परतें ढीली पड़ने के बाद नीचे भी गिर जाती हैं। अब सवाल आता है कि कॉपर के साथ क्या दशा है, तो लोहा के साथ रिएक्शन में लिखूंगा, तो लोहा के साथ जो रिएक्शन हो मैं यही लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हैं लोहा है, ऑक्सीजन है और X2O मैं ले रहा हूं। तो रियल में जंग लगा हुआ लोहा का फॉर्मूला Fe2O3 इंटू X2O होता है, इंटू है। देखते हैं कितना कितना टर्म बैलेंस हो सकते हैं। Fe देख लीजिए 2 है, ऑक्सीजन देख लीजिए 3, दैट इज 3/2, और यहाँ X2O, यहाँ भी X2O, तो 3/2 का मतलब हो गया डेढ़ को 2 से मल्टीप्लाई दे 3। यहाँ आराम से हम देख सकते हैं ये है रस्ट, जंग लगा हुआ लोहा, और ये है आपका सॉलिड लोहा का फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म, ये मॉइस्चर है, नमी है, जो कहां से आया है, ये दोनों गैस और मॉइस्चर कहां से आया है, तो वातावरण से आया है, इन्वायरमेंट से आया है, इन्वायरमेंट में ये मौजूद है।
तो धातु की सतह पर O2 और X2O आकर बैठ जाते हैं और इसकी सतह को नुकसान पहुंचा देते हैं और उस पर जंग की एक लेयर बन जाती है जो लोहा का संक्षारण है, लोहा का जंग लगना है, यानी लोहा में जंग लगना ही लोहा का संक्षारण है। तो संक्षारण का टाइप लोहा के आधार पर हम लोग बात कर लिए। उसी तरह हम लोग और भी बात कर सकते हैं, कॉपर में भी यह क्रिया होती है। तो कॉपर में क्या होता है देखिए, तो कॉपर की सतह पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऐसा बोल सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट दैट इज CuCO3 बोल सकते हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाते हैं जिससे Cu की परत नष्ट होती है। अब देखते हैं रियल में इसका रिएक्शन क्या होने वाला है, उस पर भी बात कर लें। तो कॉपर पर जो बेसिक कार्बोनेट की लेयर बनी है, बेसिक कार्बोनेट की लेयर वो क्या है, तो रियल में इस पर जो बात करते हैं ये देख लेते हैं। रिएक्शन के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए, स्क्रीनशॉट रख लें। तो रिएक्शन के लिए मेरे CuCO3 इंटू CuH का होल ट्वाइस ये बनता है तांबे की सतह पर और इसका कलर होता है हरा रंग की परत बन जाती, ग्रीन लेयर बन जाती कॉपर पर। तांबा का सिक्का पर भी देखे होंगे ये मौजूद रहता है। तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है और इस पर आ जाता है कौन सी गैस, CO2, और इस पर आ जाता है कौन सी चीज, H2O। तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि जब ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर की लेयर पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पिछले सेशन में बात किया था कि कोई जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन ही आएगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के अभाव में CO2 गैस भी संक्षारण की क्रिया कर रही है कॉपर का और उसका रंग हरा कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ O2 ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कॉपर, CO2 और H2O अगर ये यहाँ आ जाए तो यहाँ हो जाता है कॉपर का संक्षारण और कॉपर पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। वह हरे रंग की परत ही उस संक्षारित परत के बराबर होती है, यानी उसकी जो लेयर होती है हरे रंग की, उसका फॉर्मूला है बेसिक कार्बोनेट। ये बेसिक नेचर का है, आप देख सकते हैं किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। इसलिए इसके लिए किताब डायरेक्ट इसके लिए एक लाइन लिखता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, therefore very useful term as in type of green color and corrosed matter of copper। ये कॉपर का जो है एक संक्षारित अवयव है। जिस तरह लोहा में लाल भूरे रंग की परत जमती है, उसी तरह तांबे में ये हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट जो है कॉपर का, वो जम जाता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा चांदी के बारे में बात कर ले। तो चांदी जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है तो यहां से आराम से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है और बन जाता है Ag2S। ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये सिल्वर सल्फाइड है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, एंड दिस कलर इज ब्लैक। तो चांदी की कलर जो होती है काला होने लगती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या मौजूद है, सल्फर, और ये सल्फर जैसे ही चांदी के संपर्क में आता है वह चांदी को क्या कर देता है, देख सकते हो, काला कर देता है। यही कारण है कि बहुत किताबें नॉर्मल क्वेश्चन बनाती है कि चांदी के चम्मच से अंडे को नहीं खाना चाहिए, अंडे को खाना वर्जित है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, अंडे के अंदर सल्फर होती है उसके पित्त वाले भाग में, और उस सल्फर में उसकी मौजूदगी के कारण वह जब जैसे ही चांदी के चम्मच के संपर्क में आता है तो चांदी के चम्मच के साथ वह रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कवर बना लेता है और पूरा चांदी का चम्मच जो कीमती है आपका चांदी का चम्मच, वह काला रंग का हो जाता है। इसलिए हमें चांदी के चम्मच से क्या नहीं खाना चाहिए, अंडा को नहीं खाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चांदी का संक्षारण है,
ये सिल्वर का संक्षारण है, Ag का संक्षारण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लें, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, क्या क्या उपाय किए गए हैं उस पर बात होना है। तो संक्षारण को रोकने की क्या उपाय हैं, ये टॉपिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण। तो पहला काम है, किसी भी तरीके से ये दिमाग में रखना है कि अगर हम धातु की सतह को नमी और हवा के संपर्क से बचा लें तो वो ऑटोमेटिक जो है संक्षारित नहीं हो पाएगी और उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक पा सकते हैं। तो पहला काम है धातु को लेपित कर, किस चीज का लेप लगा सकते हैं, तो हम उस पर पेंट लगा सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं। इतनी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम धातु को लेपित करके उसे हम खराब होने से, संक्षारित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास है विद्युत लेपन है, विद्युत लेपन है, इलेक्ट्रो पेंटिंग की क्रिया कर सकते हैं, इलेक्ट्रो पेंटिंग की क्रिया कर सकते हैं। विद्युत लेपन में क्रोम लेपन, निकेल लेपन, क्रोम लेपन, निकेल लेपन, ये सारी क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। तीसरी क्रियाएं क्या कर सकते हैं, धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए हम लोग एनोडाइजिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस, एनोडाइजिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। चौथी प्रक्रिया क्या है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। मैं इस पर आगे जाके क्लास में चर्चा करूंगा थोड़ा सा डीपली, तब अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट कर दूं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हिंदी में बोल सकते हैं कैथोडीय, इसको भी हिंदी लिख दूं एनोडीकरण द्वारा, एनोडीकरण द्वारा हम लोग बोल सकते हैं। और इसे हम लोग बोल सकते हैं कैथोडीय रक्षण गुण द्वारा, रक्षण गुण द्वारा। तो अब तक मैंने 4 प्रोसेस जो है बहुत अच्छे प्रोसेस का यूज किया है, जो कि कई बार यूज होने वाली क्रियाएं हैं। एक और प्रोसेस है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, जो कई बार किताब उसे क्वेश्चन के रूप में भी बनाता है, कंपैरिजन के रूप में भी, वो है मिश्र धातु का निर्माण कर। तो हम बोल सकते हैं एलॉयज फॉर्मेशन, एलॉयज फॉर्मेशन। तो बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो संक्षारित होने वाली धातुएं हैं, उन्हें हम दूसरे धातु के साथ मिक्सअप कर लेते हैं, मिला देते हैं और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर देते हैं। संक्षारण की दर कम होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लूं, आप जानते हैं कि एसन और पीवी, ये टीन है और ये शीशा है, ये दोनों धातु ही है, लेकिन अकेला देखा जाए तो शीशा भी कमजोर पड़ जाता है, टीन में भी जंग लग के वो नष्ट हो जाएगा। तो टीन को हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए शीशा के साथ मिला के एक सोल्डर नामक मिश्र धातु बना लेते हैं और इसका उपयोग हम लोग सोल्डरिंग में करते हैं। बड़े बड़े देखिएगा कि बिजली के जो सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें हम लोग सोल्डरिंग करने का, तार को जोड़ने का काम इससे हम लोग लेते हैं। तो ये सोल्डर मशीन में यूज करके हम लोग सोल्डरिंग का काम करते हैं, और खासतौर पर जहां भी वायर को जोड़ना होता है इसी सोल्डर का उपयोग करते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपर, लोहा और निकेल। इन सभी धातुओं को, अगर लोहा को अकेले देखा जाए तो जंग लग के खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें क्रोमियम और निकेल जब मिला दिया जाता है तो ये मिलकर क्या बना लेता है, स्टेनलेस स्टील बना लेता है और इसकी गुणवत्ता पहले से बहुत ही ज्यादा हो जाती है, अच्छी गुणवत्ता होती है, इसमें संक्षारण की क्रिया जल्दी नहीं होती है। तो इस प्रकार संक्षारण को रोकने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में
एनोडाइजिंग और कैथोडिक प्रोटेक्शन पर बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो को यहीं तक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।